अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 5 दोस्त की पोशाक का रिवीजन करते हैं। बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा लाइव क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। हम आपकी टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, तो हम उसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले मैं आपको ये जो लेसन है दोस्त की पोशाक, इसकी थोड़ी समरी समझा देती हूँ कि जमाल साहब और नसरुद्दीन दोनों दोस्त होते हैं और बहुत सालों के बाद वो मिलते हैं। मिलने के बाद थोड़ी गपशप लगा के वो दोनों मोहल्ले में घूमने के लिए निकलते हैं। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को कहते हैं कि चलो दोस्त हम मोहल्ले में घूम कर आते हैं, तो नसरुद्दीन मना करते हैं कि मैं इस मामूली पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता। तो फिर उनके जो दोस्त होते हैं नसरुद्दीन, वो कहते हैं कि ये जो ऐसी छोटी सी बात पर आप मना कर रहे हो, और दोस्त के लिए वो एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि आप इस पोशाक में, इस कपड़े में बहुत ही अच्छे लगोगे, आपको सब देखते रह जाएंगे। फिर वो दोनों मोहल्ले में घूमने निकलते हैं। सबसे पहले वो पड़ोसी के घर जाते हैं, वहाँ वो जमाल साहब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर उनके बाद उनकी अचकन के बारे में बताते हैं। फिर वो हुसैन साहब के घर जाते हैं। हुसैन साहब भी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर नसरुद्दीन अपने दोस्त के बारे में बताते हैं और फिर से पोशाक, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े के बारे में भी बताते हैं। जमाल साहब उनको बार बार मना करने पर भी वो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। फिर वो अपने मोहल्ले में आगे जाते हैं तो उनको एक दूसरा पड़ोसी मिल जाता है। वो पड़ोसी से वो बात करने लगते हैं और फिर वो जमाल साहब का परिचय करवाते हैं और फिर अचकन के बारे में कहते हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है दोस्त की पोशाक, ये दोस्त की पोशाक में नसरुद्दीन और जमाल साहब दोनों दोस्त होते हैं। वो नसरुद्दीन अपने दोस्त को कहीं भी ले जाते हैं तो उनका परिचय करवाने के बाद उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उनके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि वो जताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वह मेरे हैं। इसीलिए बच्चों, इस लेसन से हमें, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से भी मांगकर कुछ भी लेना नहीं चाहिए। उससे हमारा सम्मान नहीं होता, बल्कि अपमान होने की संभावना होती है। अब बच्चों, हम रिवीजन करते हैं जो हमने CW बुक में लिखा हुआ है। बच्चों, उसका अब हम रिवीजन करते हैं। कठिन शब्द। बच्चों, कठिन शब्द सही वर्तनी के लिए दिए जाते हैं। भड़कीली, गर्मजोशी, स्वागत, सत्कार, माफ़ी, नाराज और परिचय। अब बच्चों, नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ। यहाँ एक शब्द दिया है, उसका हमें मीनिंग लिखना है। बच्चों, ये जो शब्द होते हैं उनका एक से ज़्यादा भी मीनिंग होता है। पोशाक का होता है कपड़ा। परिचय, अवगत कराना। माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। जो आप सॉरी बोलते हो उसको क्या कहते हैं? क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। नाराज, गुस्सा। प्रत्यक्ष, सामने। व्याकुल, परेशान, हैरान भी आप लिख सकते हो। गर्मजोशी से, उत्साह से। अब बच्चों, प्रश्नोत्तर। यहाँ हमें प्रश्न दिया है, वो प्रश्न के उत्तर लिखना है। ऑलरेडी हमने ये जो लेसन है वो लेसन की मैंने अभी आपको समरी बताई है। उनमें से हमें उसका जो भी सही आंसर आता है वो हमें लिखना है। एक बार नसरुद्दीन किससे मिले? उसका आंसर आएगा बच्चों, एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। जमाल साहब ने जाने से क्यों मना कर दिया? उसका उत्तर आएगा बच्चों, जमाल साहब अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से अचकन के बारे में क्या कहा? जब दोनों दोस्त घूमने के लिए, मोहल्ले में घूमने के लिए निकलते हैं और जब नसरुद्दीन और जमाल साहब हुसैन साहब के घर जाते हैं तो नसरुद्दीन हुसैन साहब को अचकन के बारे में क्या बताते हैं?
वो आंसर हमें यहाँ लिखना है। तो नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से अचकन के बारे में कहा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। हुसैन साहब के घर से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा? वो दोनों हुसैन साहब के घर से बाहर निकलते हैं तो जमाल साहब गुस्सा हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा बच्चों, हुसैन साहब के घर से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसने कहा था जो आपने ऐसा झूठ बोला? नसरुद्दीन अपने दोस्तों से क्या गप मार रहे थे? सारे दोस्त जब साथ में इकट्ठा बैठते हैं तो नसरुद्दीन क्या गप मारते थे? उसका आंसर हमें यहाँ लिखना है। बच्चों हमने जो पढ़ा नसरुद्दीन का निशाना, उनमें है कि जब ये सारे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो गप्पे मारते हैं और गप मारते मारते वो बोल देते हैं कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, तीर साधता हूँ और तीर सीधा निशाने पर लग जाता है। तो बच्चों उसका आंसर हम यही लिखेंगे। नसरुद्दीन अपने दोस्तों से गप मारते हुए कहा कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ और तीर सीधा निशाने पर लगता है। अब नेक्स्ट है बच्चों वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ हमें शब्द दिया है, वो शब्द को वाक्य में प्रयोग करके उसका वाक्य बनाना है। यानी ये जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें ये जो शब्द दिया है वो कंपलसरी आना चाहिए। गपशप, नसरुद्दीन अपने दोस्तों से गपशप लगा रहे थे। मुलाकात, नसरुद्दीन और जमाल साहब की मुलाकात कई दिनों के बाद हुई। मज़ेदार, दादी ने हमें मज़ेदार कहानी सुनाई। हैरानी, तुम्हारी बात सुनकर हमें हैरानी हुई। तो बच्चों इसी तरह हमें शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। स्वागत, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। बन ठन कर, दोनों दोस्त बन ठन कर घूमने निकले। नेक्स्ट है सही और गलत का निशान लगाइए। बच्चों हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, अगर वो कथन सही है तो उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, अगर वो कथन गलत है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। नसरुद्दीन की जमाल साहब से नई नई दोस्ती हुई थी। बच्चों नसरुद्दीन और जमाल साहब तो बहुत ही पुराने दोस्त थे। तो बच्चों ये क्या आएगा? गलत होगा, तो हम यहाँ रॉन्ग का निशान लगाएंगे। जमाल साहब भड़कीली अचकन पहनकर निकले। सही आएगा बच्चों, ये राइट आएगा, क्योंकि जमाल साहब को नसरुद्दीन अपनी भड़कीली अचकन जमाल साहब को देते हैं और कहते हैं कि ये पहन लो। तो जमाल साहब ये भड़कीली अचकन पहनकर निकलते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? राइट का निशान आएगा। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। बच्चों ये वाक्य क्या होगा? सही होगा, तो यहाँ राइट का निशान आएगा। जब नसरुद्दीन और जमाल साहब पड़ोसी के घर जाते हैं और पड़ोसी के घर जाकर जमाल साहब का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद जब बचपन के बारे में बताते हैं तो वो बात सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ जाता है। तो बच्चों ये राइट होता है। हुसैन साहब नसरुद्दीन के घर गए थे। बच्चों यहाँ देखो, हुसैन साहब नसरुद्दीन के घर गए थे, ये क्या आएगा बच्चों? ये रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि हुसैन साहब नसरुद्दीन के घर नहीं गए थे, नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर गए थे। अब जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। जमाल साहब अपनी इस मामूली पोशाक में लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो बच्चों ये क्या होगा? राइट होगा। ये क्या होगा? राइट होगा, तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। किसने किससे कहा, कौन बोलता है और किसको कहता है, ये दोनों का हमें यहाँ नाम लिखना है। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, कौन कहते हैं? नसरुद्दीन। किसको कहते हैं? जमाल साहब को। तो हम यहाँ लिखेंगे नसरुद्दीन ने जमाल साहब से।
अपनी इस मामूली पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कौन कहते हैं? जमाल साहब। जमाल साहब किसको कहते हैं? अपने दोस्त नसरुद्दीन को। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे जमाल साहब ने नसरुद्दीन से। यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। कौन बोलते हैं? नसरुद्दीन। और किसको कहते हैं? पड़ोसी से। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे नसरुद्दीन ने पड़ोसी से। फिर नेक्स्ट है जो अचकन उन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। कौन कहता है? नसरुद्दीन। किसके साथ बात करते हैं? अपने पड़ोसी के साथ बात करते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे नसरुद्दीन ने पड़ोसी से। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। ये कौन बोलता है? नसरुद्दीन कहते हैं। और किसको कहते हैं? जमाल साहब को कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ आंसर लिखेंगे नसरुद्दीन ने जमाल साहब से। यानी यहाँ जो बोलता है उसका भी नाम लिखना है और किसको कहता है उसके बारे में भी हमें यहाँ बताना है। अब बच्चों है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें खाली जगह भरना है। सही शब्द लिखकर हमें खाली जगह को पूरा करना है। अपने दोस्त को मिलकर नसरुद्दीन खाली जगह हुए। क्या हुए? बहुत ही खुश हुए। तो बच्चों हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? खुश। क्या अपने पुराने दोस्त को मिलकर नसरुद्दीन खुश हुए। नसरुद्दीन अपने मित्र के लिए एक खाली जगह अचकन निकाल कर लाए। कैसे अचकन निकाल कर लाते हैं? कैसे अचकन निकाल कर लाते हैं बच्चों? गुड, वेरी गुड। भड़कीली अचकन निकाल कर लाते हैं। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? भड़कीली। दोनों दोस्त बन ठन कर घूमने निकले। दोनों दोस्त बन ठन कर क्या आएगा बच्चों? खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? बन ठन कर। यानी तैयार होकर, हम रेडी होकर निकलते हैं, उसको बन ठन कर कहा जाता है। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? बन ठन कर घूमने निकले। जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज हो गए। तो क्या आएगा बच्चों? नाराज। नसरुद्दीन से नाराज। खाली जगह में क्या लिखा हुआ है? नाराज। तो नसरुद्दीन से नाराज हो गए। अब लास्ट है नसरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद खाली जगह हुई थी। वो दोनों दोस्त कई सालों के बाद मिले हुए थे। उनकी मुलाकात कई सालों के बाद हुई थी। तो बच्चों हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? मुलाकात लिखेंगे। तो नसरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। तो बच्चों यहाँ हमारा लेसन 5 का रिवीजन फिनिश होता है। अब कंटिन्यू हम लेसन 6 का भी रिवीजन करते हैं। लेसन 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों नाव बनाओ नाव बनाओ पोयम में हमने पढ़ा कि ये पोयम में हमें बचपन में जो हम कागज़ की नाव बनाकर खेलते हैं और ये जो बारिश का आनंद लेते हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताया हुआ है। बच्चों हम अब उनकी CW वर्क का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दों के अर्थ। स्थान, उसका मीनिंग होता है जगह। प्रसिद्ध, मशहूर, प्रख्यात भी कहा जाता है। क्षमा का होगा माफ़ी। सजाना, सुंदर ढंग से रखना। उपहार, भेंट। आसान, सरल। विश्वास, भरोसा। हर्षाना, खुश होना। दोष, खोट। टटोलना, खोजना। लपक कर, जल्दी से, तेजी से भी लिख सकते हैं। अड़ना, हट करना, जिद करना। रखेगा, डरेगा। प्रश्न उत्तर, यहाँ हमें प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें यहाँ लिखना है, उसके आंसर हम लिखेंगे। पानी कहाँ से आया? यानी पानी बच्चों बारिश का जो पानी होता है वो पानी कहाँ से आता है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो पानी बादलों से आया। बहुत अधिक पानी पड़ने पर क्या क्या होगा? क्या होता है बच्चों? बहुत ही बारिश होती है तो हमें चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। तो ऐसी जब भी बहुत बारिश होती है तो क्या क्या होता है? तो बहुत बारिश पड़ने पर लंबी चौड़ी गलियाँ बढ़ जाती है और कभी कभी तो घरों में भी पानी आ जाता है। कागज़ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कागज़ खरीदने के लिए बालक पैसे किसमें से निकालने के लिए कह रहे हैं? भैया की गुल्लक में से। तो ये जो पैसे है वो पैसे कहाँ से लेंगे? वो गुल्लक में से।
बच्चों हम आंसर लिखेंगे कागज़ खरीदने के लिए पैसे गुल्लक में से आएंगे। कागज़ की नाव कैसे आगे बढ़ती है? बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कागज़ की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो पाता? तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारी आलस के कारण काम पूरा नहीं हो पाता। नाव बनाने के लिए तुम बाजार से क्या लाओगे? नाव बनाने के लिए बाजार से चमकीला और रंग बिरंगा कागज लाएंगे। भैया ने क्या बहाना किया और क्यों? क्या बहाना बताते हैं और किस लिए बताते हैं उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है कि भैया ने कहा कि यह काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि भैया बहुत ही आलसी थे। वो आलस कर रहे थे और आलस की वजह से वो कुछ भी काम करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो बहाना बनाते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। हमें विलोम शब्द लिखे यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। जल्दी, जल्दी का होगा धीरे। हल्का, भारी। पुराना, नया। आलसी, मेहनती। बढ़ना, घटना। चढ़ना, उतरना। अब है समानार्थी शब्द लिखो। बच्चों यहाँ हमें समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द लिखे, पर्यायवाची शब्द लिखे या शब्दों के अर्थ लिखे। यहाँ दिया है समुंदर। समुंदर का होगा सरिता, समुद्र या सागर भी लिख सकते हो। बच्चों आप क्या लिख सकते हो? सागर भी लिख सकते हो, वो भी सही होता है। समुंदर, सरिता, समुद्र और सागर। फिर है पानी। पानी का आएगा जल और नीर। बारिश। बारिश का होगा वर्षा, बरसात। आँख का होगा नयन, नेत्र। बादल का होता है घन और मेघ। तो बच्चों इसी तरह आपको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए, तो बच्चों आपको ऑलरेडी ये दिए ही होंगे, उसमें जो सही होगा उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ हमें शब्द दिए हैं, शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। बच्चों आप अपने आप से भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसे वाक्य आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। सागर। सागर बहुत गहरा होता है। गली। बारिश के मौसम में गली में पानी भर जाता है। रंगीला। हमारा देश रंगीला है। रंग बिरंगी। बाजार से रंग बिरंगी कागज लेकर नाव बनाओ। गुल्लक। भैया की गुल्लक भारी है। तो बच्चों इसी तरह यहाँ जो हमें शब्द दिया होगा वो शब्द से हमें वाक्य बनाना है, यानी जो शब्द दिया गया है वो शब्द वाक्य में आना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी हमें क्या करना है बच्चों? खाली जगह को पूरा करना है। बादल खाली जगह कर खा जाता है। क्या कर कर वो छा जाता है? गिर गिर कर। खाली जगह में हम बच्चों क्या लिखेंगे? गिर गिर कर। बादल गिर गिर कर छा जाता है। भैया की गुल्लक खाली जगह है। भैया की गुल्लक कैसी है? गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तो भैया की गुल्लक कैसी है बच्चों? भारी है। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? भारी। भैया की गुल्लक भारी है। कागज लेने के लिए भैया को खाली जगह जाना पड़ेगा। भैया को कहाँ जाना पड़ेगा कागज लेने के लिए? बाजार। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? बाजार। कि भैया को कागज लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। किसानों के मन में खाली जगह छा जाती है। उनके मन में क्या छा जाती है बच्चों? उमंग छा जाती है। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? उमंग लिखेंगे। और लास्ट में बच्चों के मन में खाली जगह छा जाती है। बच्चों के मन में क्या छा जाती है बच्चों? खुशी। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? खुशी छा जाती है।
क्योंकि जब भी बारिश होती है तो बारिश में सबसे ज़्यादा आनंद किसान और बच्चों को होता है, क्योंकि किसान फसल बोता है, अनाज उगाता है, इसीलिए उसको बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह बहुत ही खुश हो जाता है। और बच्चे भी को बरसात के पानी में, बारिश में नहाना और नाव बनाकर खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ हम खाली जगह में खुशी और उमंग लिखेंगे। बच्चों यहाँ हमारा ये रिवीजन ख़त्म होता है। आई होप बच्चों आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।